हो गया स्टार्ट है ना। हाँ बच्चों देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है आगे हम लेक्चर लेते हैं इसका। आगे लेक्चर क्या है, पीछे का एग्जाम्पल तो हमने कराया है आपको। यहाँ पर जो है हम 4 एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी के करवा रहे हैं। नई बुक जो एनसीईआरटी की होगी जिसमें सॉलिड स्टेट हटा दिया गया फर्स्ट चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है। तो देखें उसमें ये 4 क्वेश्चन 2.18 में दिया हुआ है। ये दिया है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड्स करना है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स करना है। और एन ये डायलूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद Pt इलेक्ट्रोड्स करना है। और फोर्थ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये जो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपका, किसका, Ag का और इसका कॉपर का, उससे बहुत मतलब नहीं है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल फ्री जो है बनाया हुआ है छोटा सा, जिसकी जरूरत है यहाँ पर। तो पहली सीरीज है, देखिए इसमें जो एरो के नीचे वाला होगा, एरो की तरफ वाला होगा, अगर सेल में 2 या 2 से अधिक कैटायन है तो जो एरो के तरफ वाला होगा वो जाएगा आपका किस पर, कैथोड पर रिड्यूस होने के लिए। और इसमें जो एरो के ऊपर की तरफ है, एरो की तरफ, वो जाएगा एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, एन सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखिए ये फिगर है उसका। ये फिगर है, एक्वस AgNO3 का मतलब, और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं आपके। एनोड भी सिल्वर का और कैथोड भी सिल्वर का। AgNO3 लेंगे तो एक्वस सोल्यूशन में Ag पॉजिटिव बनेगा, NO3 नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव भी रहेगा, OH नेगेटिव भी रहेगा। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि सेल रिएक्शन हम लिखते हैं। सेल रिएक्शन तो देखिए सेल रिएक्शन में यहाँ पे सेल रिएक्शन, इसको देखिए। हम जो प्लेटिनम के अतिरिक्त इलेक्ट्रोड लगाते हैं अगर कॉपर या सिल्वर का, तो सबसे पहले जो है होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर हम बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़े होंगे सिल्वर को, तुरंत सिल्वर पॉजिटिव पोल जो है सिल्वर एटम के आउटर फिल्म के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगते हैं। जब खींचने लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं, केटायन बनाएंगे। और जो जो सिल्वर एटम केटायन बनेंगे वो कहां पर आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। ये Ag पॉजिटिव के रूप में सॉल्यूशन में, और Ag पॉजिटिव पहले से आएगी। यानी ये एट एनोड क्या होगा आपका, एट एनोड रिएक्शन देंगे यहाँ पर। ये प्लेटिनम के केस में नहीं होता है, प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव मेटल माना जाता है, ठीक है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर सिल्वर लिया गया इसलिए किया जा रहा है एट एनोड। होगा क्या यहाँ पर, सिल्वर के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, पहले से भी Ag पॉजिटिव था, एनोड पर से भी Ag पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव वाले में देखिए H पॉजिटिव भी है, Ag पॉजिटिव भी है। देखेंगे जो एरो के तरफ होता है वो जो है जाएगा कैथोड पर, तो आपका Ag पॉजिटिव ही जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा नहीं। ये हो जाएगा एट कैथोड, ये जाएगा, Ag पॉजिटिव जाएगा वहां पे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के वहीं पर Ag पर, इसी पर जाएगा Ag पॉजिटिव। जो भी रहेंगे सोल्यूशन के रहेंगे वो भी, और इस पर से जो Ag पॉजिटिव आएगा सोल्यूशन में वो भी, उस पर जा करके ये नेगेटिव पोल है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होगा, और ये कहलाएगी आपकी रिडक्शन। अब बोलिए यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका Ag पॉजिटिव, यही Ag पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन वही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका Ag कौन सा पोर्शन है, एनोड वाला है, इसको कैंसिल मत कीजिएगा। और ये Ag कौन सा है, कैथोड वाला पोर्शन है, देख लीजिए ये कैथोड वाला है। अब क्या हुआ, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था
उस इलेक्ट्रोलाइट का सिल्वर जो है कि गया होगा इस पर, NO3 नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, H पॉजिटिव OH पॉजिटिव का कोई प्रोडक्ट नहीं मिला इसमें। सीधे सीधे इसी के द्वारा हम जो है प्यूरिफाइड करते हैं। मेटलर्जी में जो है क्या करते हैं कि जो इम्प्योर मेटल आती है, कोई भी मेटलर्जी में मेटल तैयार की जाती है तो लास्ट में 2 से 5% जो है इम्प्योरिटी मेटल, अन्य मेटल की रह जाती है, जिनका की रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। जनरली Mn होगी, जिंक होगी, ये सब का उस पर आ जाता है। तो आप बोलिए सिल्वर की मोटी इम्प्योर राड जो है मोटी बना लेंगे, उसका एनोड बना लेंगे। अब पतली राड लेकर जो है शुद्ध रहेगी, प्योर रहेगी, उसका कैथोड बना लेंगे। इस पर से सिल्वर एटम जो है आयन के रूप में सोल्यूशन में जाएंगे और फिर इस पर रिड्यूस होंगे। ये राड धीरे धीरे पतली होती जाएगी, खत्म हो जाएगी लास्ट में, और ये राड जो है मोटी होती जाएगी, क्योंकि ये पहले से प्योर है। उसी पर जाकर के सिल्वर जो है अपना रिड्यूस होकर के चिपकता रहेगा उसका, और वो मोटी होती रहेगी। इस तरह से प्यूरिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो रिएक्शन ये थी, यानी सिल्वर जो है एनोड, वही आपका जो है धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ये खत्म होता जाएगा और ये जो है मोटा होता जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस इसकी है। देख लीजिए इस केस में ये तभी होता है जब हम रिएक्टिव मेटल की जो है एनोड और कैथोड बनाते हैं। प्लेटिनम की बनाएंगे तो उसके केस में नहीं जाएगा। प्लेटिनम के केस में तो हम एनोड पर किसको ले जाएंगे, जो नेगेटिव वाले में से है, जो एरो के तरफ है, और फिर पॉजिटिव वाले में से कैथोड पर ले जाएंगे। लेकिन इस केस में ये चीजें रहे। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इसके, तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका, तो एनोड आपने किसका बनाया, एनोड आपने सिल्वर का बनाया। एनोड पर मिला क्या, Ag पॉजिटिव। आपने सोल्यूशन क्या लिया है, एक्वस AgNO3, एक्वस AgNO3। तो एक्वस AgNO3 लिया है तो कंफर्टेशन और टेम्परेचर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन है तो कंफर्टेशन रखेंगे ही, वो कम कंफर्टेशन हो या अधिक। कैथोड भी आपने बनाया है Ag का, उस पर मिल क्या रहा है, Ag मिल रहा है। ये आपका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज छोटी सी मैंने बनाया है। पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है जब गैलोनिक सेल पढ़ेंगे तो वहां बनाएंगे। इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड जो है बनाएंगे वो किसका, प्लेटिनम का बनाएंगे। थोड़ा फार्ट में हम सेल को अब दोबारा बनाएंगे। ये तो फर्स्ट वाला हुआ आपका, ये फर्स्ट आपका, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ यहाँ से फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में हम चलते हैं। सेकंड में देखिए वही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 था विथ PT इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन में वही है, PT इलेक्ट्रोड, ठीक। हम यहाँ पर सेल को 60 में बनाएंगे। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं ये, यहाँ पर सेल रहेगा आपका। चलिए बहुत उसको वो नहीं करेंगे, ऊपर से बना लेंगे। इसमें हम एक्वस, ये नेगेटिव रहेगा आपका और ये पॉजिटिव बोल रहेगा। इसमें ले रहे हैं एक्वस AgNO3, जाहिर सी बात है कि Ag पॉजिटिव भी रहेगा और यहाँ पर NO3 नेगेटिव भी रहेगा, H पॉजिटिव भी रहेगा और OH नेगेटिव भी रहेगा। ये भी आपका जो है प्लेटिनम का है और ये भी प्लेटिनम का है। आप सही से बना लीजिएगा, सेल को बनाना होगा तो। हम थोड़ा शार्ट में बनाए इसको। ये चीजें रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर 4 इसमें भी है, 2 केटायन है और 2 जो है एनायन है।
यहां पर हम क्या करेंगे, अब प्लेटिनम की रिएक्शन तो होगी नहीं, यहाँ पे प्लेटिनम की तो नहीं होनी। इसके बाद आपका देखेंगे सेल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन देख लीजिए इसकी, ये है एट एनोड, सबसे पहले हम दिखाते हैं एट एनोड, ये होगा। अब सिल्वर की तो है नहीं, यहाँ पर प्लेटिनम है, एनोड पर जाहिर सी बात है कि नेगेटिव वाला जाएगा। नेगेटिव वाले में सीरीज में देखेंगे आप कि नेगेटिव वाले में NO3 नेगेटिव से ऊपर जो है OH नेगेटिव है, यानी OH नेगेटिव पहले वाले ही प्रोफेसर है, पहले वाली ये चीजें हैं। आप जो है इसमें ले जाएंगे किसको, OH नेगेटिव को ले जाएंगे सेल रिएक्शन में। तो OH नेगेटिव में आप कितने ले जाते हैं, 4 OH नेगेटिव ले जाते हैं। आप बनाते हैं इसमें क्या, ध्यान दीजिए 2H2O बनाते हैं और प्लस O2 बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ से और ये होगा आप फिनिश। ठीक, एट कैथोड क्या ले जाएंगे, एट कैथोड, इसको ध्यान दीजिए, कैथोड पर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला, Ag पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव जाएगा, उसमें देखिए एरो की तरफ जो है H पॉजिटिव वहां है, Ag पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ पर जाएगा तो 4 Ag पॉजिटिव, 4 Ag पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और ये 4 Ag के रूप में यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना जानते हैं आप, रिडक्शन है। इसके बाद आप इनको आप जोड़ेंगे तो 4 Ag पॉजिटिव प्लस 4 OH नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, यहाँ पर 4 Ag कर लीजिए और प्लस 2H2O और प्लस O2, ये रिएक्शन आपकी हो रही है, ध्यान दीजिए। अब जानते हैं इसको अगर ऐड करेंगे तो AgOH की 4 बनेगा, ये 4 AgOH बनेगा, दोनों पर, एक पर पॉजिटिव एक है, एक पर नेगेटिव एक है, तो 1:1 में रहेगा। ये AgOH बन रहा है 4 AgOH, वो तो लिया नहीं गया है, तो यहीं पर थोड़ी सी समस्या होती है। अब हम क्या करेंगे इसको कि जो इनके कंजुगेट है उनको लिखेंगे। 4 Ag पॉजिटिव का कंजुगेट है 4 NO3 नेगेटिव प्लस 4 OH का कंजुगेट क्या है, अपोजिट वाला 4H पॉजिटिव। मान में कोई अंतर ना है, इधर भी उतना ही लिखना पड़ेगा, तो पहले केटायन लिखते हैं, यहाँ मजबूरी थी कि उनके सामने लिखकर दिखा दें। यहाँ 4H पॉजिटिव और प्लस 4 NO3 नेगेटिव। आप पूरे को जोड़िए, तो यहां बनाएंगे आप तो 4 Ag NO3 और प्लस यहां पर बनाएंगे तो 4H2O। इसके बाद ये 4 Ag सॉलिड है, पहले लिखेंगे उसको, मेटल है, प्लस यहां पर आप लिख लीजिए 4HNO3, 4HNO3 बन जाएगा, इसको मिलाएंगे तो, और प्लस आपका 2H2O और प्लस O2, H2O को इधर ला करके माइनस कर लीजिए, यानी 4 AgNO3 ये हो गया, प्लस यहाँ पर 2H2O बचेगा केवल आपका 2H2O, और यहाँ पर हो गया ये 4 Ag और प्लस 4 HNO3 और प्लस O2 बन गया। अब ध्यान दीजिए एक चीज तो ये भी है कि इसमें एसिड बन गई, पहले एसिड तो ली नहीं गई थी, साल्ट लिया गया था, साल्ट सोल्यूशन, एसिड बन गई। तो यहाँ तो एक तो क्या होगा, पीएच जो है सोल्यूशन का पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसिड बन रही है, साल्ट था तो नियर अबाउट 7 था उसका पीएच, अब एसिड उसमें बन गया है, तो ये पीएच क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। यहाँ पर आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगा, आपने एनोड किसका बनाया था, प्लेटिनम का, एनोड पर क्या मिली है आपकी, ऑक्सीजन, वाटर मत लिखिएगा, वाटर तो इधर आकर माइनस हो जा रहा है, उस पर O2 मिल रही है, सोल्यूशन क्या लिया था आपने, एक्वस AgNO3 ये लिया था आपने। अब बताइए
यहाँ कंफर्टेशन और टेम्परेचर करेंगे। ये है पीछे वाले में सेल रिएक्शन, वहां पर भी दी गई है, देख लीजिए सेल रिप्रेजेंटेशन। ये किसका बना है? प्लेटिनम का। इस पर क्या मिल रहा है आपका? एजी मिल रहा है। 4 AG नहीं लिखेंगे, केवल उसका संकेत ही लिखा जाता है। ये आपका सेकेंड वाला, सेकेंड पोर्शन। कहीं कोई दिक्कत हो बोले? ये सेकेंड आपका वहां का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे उसका भी प्रोडक्ट मिला, वाटर का भी जो है ऑक्सीजन मिला, और वाटर में एच और इसके NO3 से HNO3 भी मिला। यहाँ पर दोनों जो है लिए गए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लिया गया, दोनों के प्रोडक्ट हैं। तो देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद हम लोग थर्ड पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका है, थर्ड देख लीजिए। थर्ड यहाँ पर देखिए, एन डायलूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। H2SO4 का है आप, चलिए इसको भी कर लेते हैं। थर्ड वाला भी हम कर लेते हैं। ये थर्ड में देखिए क्या है? थर्ड में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डायलूट H2SO4 एक्वस सोल्यूशन है विथ PT इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स रहेंगे। ध्यान दीजिए इसमें 60 में ही हम बना रहे हैं। पीटी के रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, इसलिए केवल आप लाइन दे रहे हैं ऐसे। क्या क्या होगा आपका? H2SO4 टूटेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 पर डबल नेगेटिव। यहाँ 2 लिखने की जरूरत कोई नहीं है, इसमें तो केवल हमको HN दिखाना है। यहाँ पर H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, और वाटर का भी H पॉजिटिव रहेगा और OH नेगेटिव। एक जो है HN उसका मिलेगा H2SO4 से, और एक HN मिलेगा आपका OH से। तो केवल आप एक ही को दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों को दिखाएं। ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है इसमें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो आते हैं सबसे पहले हम जो है कि सेल रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। अब सेल रिएक्शन में सबसे पहले आप जान रहे हैं एट एनोड, एनोड की रिएक्शन होगी। क्या है? एनोड पर कौन सा जाएगा? नेगेटिव वाला पोर्शन जाएगा, नेगेटिव। और देखेंगे वहां पर सीरीज में देखेंगे कि सल्फेट पे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? OH नेगेटिव का। एरो के तरफ कौन है? OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पर सल्फेट है, OH नेगेटिव ये है, एरो की तरफ जो है OH नेगेटिव है। इसका मतलब कि सल्फेट उसमें से नहीं जाएगा एनोड पर, अरे कैथोड पर। एनोड पर सल्फेट आयन आपका नहीं जाएगा, एनोड पर जाएगा आपका OH आयन। देख लीजिए सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, OH का जो है अधिक होता है, तो एनोड पर OH जाएगा, एरो की तरफ मैंने दिखाया है। ये कितना जाता है? 4OH नेगेटिव, वहां पर जाएगा तो ये वाटर बनाएगा, और साथ में प्लस ऑक्सीजन बनाएगा O2, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके रिलीज होंगे। ये रिएक्शन आपकी क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक, एट कैथोड, एट कैथोड इसको देखते हैं। अब बोलिए एक ही H पॉजिटिव है, इससे भी OH नेगेटिव से भी मिला है तो H पॉजिटिव ही, SO4 नेगेटिव से भी मिला है तो H पॉजिटिव ही मिला है। इसका मतलब कि यहाँ पर 4H पॉजिटिव जाएगा, और कोई पॉजिटिव तो है नहीं। ये क्या बना लेगा? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लेगा ये, यहाँ पर ये
4 इलेक्ट्रॉन जो है लेगा, ले करके क्या बनाएगा, 2s2 बना लेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या है आपका, रिडक्शन है, जोड़ लीजिए इसको, जोड़ेंगे तो 4s2 होगा यहाँ पर, 4s2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर H2O इतना 2s2 बना है, यहाँ पर 2s2 देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर है 2s2 और प्लस 2s2 प्लस O2 बना, 2s2 को इधर लाइए, माइनस कर लीजिए, तो केवल आपका 2s2 बचेगा। इसके बाद 2s2 और प्लस O2, देखिए वाटर लिया ही गया, उसपे एक्वस है, वाटर लिया ही गया, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस है, डाइल्यूट है यानी पानी उसमें मिला हुआ है ज्यादा, तो उसी का जो है प्रोडक्ट मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2SO4 से भी कोई वो नहीं मिला, इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब सेल रिएक्शन में अगर देंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन में देंगे, तो एनोड आपका था प्लेटिनम का, ये आपका अगर एनोड वाला हिस्सा मान लें तो ये भी प्लेटिनम का था, और कैथोड वाला भी आपका प्लेटिनम का था। ये एनोड 60 में हम लिखे हैं, आप बना लेंगे, और ये क्या है, कैथोड, ध्यान दीजिए। तो एनोड किसका था, प्लेटिनम का, एनोड पर मिली क्या, ऑक्सीजन गैस मिली है, गामा देकर ऑक्सीजन गैस, क्या लिया गया था, डाइल्यूट H2SO4 ये लिया गया था, तो कंफर्टेशन टेम्परेचर भी दे सकते हैं। यहाँ पर कैथोड भी आपका किसका बना है, कैथोड भी आपका प्लेटिनम का बना है, प्लेटिनम का, कैथोड पर क्या मिली है, हाइड्रोजन गैस मिली। ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका थर्ड वाला, यानी डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर कराते हैं तो वो मिलेगा आपका जो है, एनोड पर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर हाइड्रोजन मिल रही है, ये इसकी है। उसमें थर्ड क्वेश्चन था आपका 2.18 में थर्ड। अब फोर्थ वाले को करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत प्रैक्टिस हो गई, इसमें और भी प्रैक्टिस रहती है कि कैथोड किसी और मेटल का बना दीजिए, एनोड किसी और मेटल का बना दीजिए, उसका भी होता है, तो आप चाहेंगे तो कर लेंगे, ये पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर है तो उसको भी कर लेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसेप्ट जानने की जरूरत है। फोर्थ में आइए, फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये तो हम आपको करा दिए थे, उसमें पीछे के एग्जाम्पल में देखेंगे, ये मैं उसमें करवा चुका हूं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, वहां पर कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड, एक साथ 4 क्वेश्चन मैंने करवाया था पीछे के लेक्चर में, वहां पर आपका ये ऑलरेडी हो चुका है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो आपके ये सभी हो गए, ये जो है खोज लेंगे, उसमें पीछे के लेक्चर में खोज लेंगे, ये जो है कराया जा चुका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले में। तो ये पूरा जो है आपका वहां पर जो 4 क्वेश्चन दिए थे, वो चारों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए, दोबारा इसको देख लीजिए, ये है सीरीज को आप नोट कर सकते हैं, इसी सीरीज में से सब हो जाता है, और फिर सीरीज को और सब क्वेश्चनों के लिए दिया गया है गैलोनिक सेल के बाद, ये सीरीज है आपकी, इसमें आयरो की तरफ जो होगा उसका रिडक्शन आसानी से होता है, इसमें जो आयरो की तरफ होगा उसको उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, इसको कर लेंगे। ये आपके 4 वहां से क्वेश्चन रहे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में अनेको सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मैंने किया सिल्वर इलेक्ट्रोड AgNO3 का, उसका ये कंसेप्ट रहा है पूरा। दूसरा आपका रहा है सेल रिएक्शन है, सेल रिप्रेजेंटेशन है उसका। दूसरा आपका रहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, अब सीधे हमको इसमें देखना पड़ेगा कि एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर, तो ये आपका सेकेंड वाला यहाँ पर है। इसके बाद आ जाइए आप थर्ड वाले में,
थर्ड वाले में डायलूट H2SO4 का हम जो है पीटी इलेक्ट्रोड पर कराए हैं, डायलूट H2SO4। ये उसका कंसेप्ट रहा है। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन है। और फोर्थ वाला मैंने बताया ना कि फोर्थ में एक्वस कॉपर क्लोराइड का जो है कि करना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में। तो पीछे 4 और क्वेश्चन मैंने दिया था, जिंक एक्वस जिंक सल्फेट का जो है कराया था, जिंक क्लोराइड का कराया था एक्वस, और एक्वस कॉपर सल्फेट और एक्वस कॉपर क्लोराइड का विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, चारों का मैंने कराया है। पीछे के लेक्चर में देख लेंगे तो इसका फोर्थ क्वेश्चन तो वहीं पर कंप्लीट है आपका। तो ये आपका जो है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक पोर्शन का जो है क्वालिटेटिव पोर्शन हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वालिटेटिव पोर्शन हो गया आपका। अब बचा आपका क्वांटिटेटिव। तो आगे लेक्चर में जो है इससे बनाऊंगा क्वांटिटेटिव का। क्वेश्चन आते हैं इनसे, कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड में भी। तो बोर्ड का ही क्वेश्चन आपका था, तो इसको बेहतर तरीके से आप कर लेंगे। धन्यवाद।